नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। क्या आप भी उन किसान भाइयों में से हैं जो दिन रात अपने खेत में मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं और सिर्फ एक ही सपना देखते हैं, लहलहाती हुई फसल और बम्पर पैदावार? क्या आप चाहते हैं कि इस साल आपके धान के हर पौधे में इतनी लंबी और दानों से भरी बालियां आए कि देखने वाला भी हैरान रह जाए? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आज आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज इस वीडियो में हम आपको वो राज बताने जा रहे हैं, वो तरीका समझाने जा रहे हैं, जिसे अपनाकर आपके धान का हर पौधा आपको 2-2 फीट लंबी बालियां दे सकता है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि खेती का वो अचूक विज्ञान है, जिसे सही समय पर, सही तरीके से इस्तेमाल करके आप अपनी मेहनत का 2 गुना, 3 गुना फल पा सकते हैं। बहुत से किसान भाई बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन अंत में जब बालियां छोटी रह जाती हैं या उनमें दाने ठीक से नहीं भरते, तो सारा उत्साह खत्म हो जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हम आपको वो मास्टर प्लान बताएंगे जो आपकी फसल की काया पलट कर देगा। बस आपसे एक ही गुजारिश है, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना एक पल भी आगे बढ़ाए देखिएगा, क्योंकि हर एक बात, हर एक जानकारी आपस में जुड़ी हुई है। अगर एक भी कड़ी छूट हुई तो आप उस शानदार परिणाम से चूक सकते हैं जिसका आप सपना देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं धान की पैदावार का नया इतिहास लिखने का ये सफर। इस वीडियो को देखने के बाद आपको धान की बालियों की लंबाई और मोटाई को लेकर कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये हमारा वादा है। सबसे पहले तो हमें एक बात अपने मन में अच्छी तरह से बिठा लेनी होगी कि 2 फीट लंबी बालियों का सपना रातों रात पूरा नहीं होता। इसकी नींव फसल की शुरुआती अवस्था में ही रखनी पड़ती है। जैसे एक मजबूत इमारत के लिए एक गहरी और ठोस नींव की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह लंबी और स्वस्थ बालियों के लिए एक स्वस्थ और मजबूत पौधे की जरूरत होती है। और एक स्वस्थ पौधे की शुरुआत होती है जड़ों के अच्छे विकास और कल्लों के भरपूर फुटाव से। जितने ज्यादा स्वस्थ कल्ले होंगे, उतनी ही ज्यादा बालियां बनेंगी और पैदावार भी उतनी ही बढ़ेगी। धान की रुपाई के बाद शुरुआती 20 से 50 दिन का समय कल्लों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। इस दौरान पौधे को सबसे ज्यादा पोषण की जरूरत होती है। इस समय हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारे पौधे को वो सभी जरूरी तत्व मिले जो उसके अच्छे फुटाव के लिए आवश्यक हैं। जब आप धान की रुपाई करते हैं तो उस समय दिए जाने वाले बेसल डोज का बहुत महत्व है। मिट्टी की जांच के अनुसार ही खाद का प्रयोग करना सबसे उत्तम है, लेकिन आमतौर पर डीएपी, यूरिया और पोटाश का संतुलित मिश्रण दिया जाता है। लेकिन जिस तत्व को ज्यादातर किसान भाई शुरुआती अवस्था में नजरअंदाज कर देते हैं, वो है जिंक। जिंक पौधे में क्लोरोफिल बनाने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तेज होती है और पौधा ज्यादा भोजन बना पाता है। रोपाई के 20-25 दिन के अंदर जिंक का प्रयोग करने से जड़ों का विकास तेजी से होता है और पौधा शुरुआत से ही एक अच्छी बढ़त ले लेता है। आप 1 एकड़ खेत के लिए लगभग 20 किलो नाइट्रोजन और 10 किलो जिंक का मिश्रण बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ किसान भाई एक पारंपरिक लेकिन बहुत कारगर तरीका अपनाते हैं, जिसे पाटा चलाना कहते हैं। धान की रुपाई के करीब 20-25 दिन बाद खेत में हल्का पाटा चलाने से पौधों की जड़ों में एक झटका लगता है, जिससे जड़ों का विकास और तेजी से होता है और कल्लों का फुटाव भी बेहतर होता है। साथ ही इस शुरुआती दौर में जैविक खादों और ग्रोथ प्रमोटर का इस्तेमाल सोनी पर सुहागा जैसा काम करता है। धानजाइम गोल्ड जैसे समुद्री घास से बने उत्पादों का प्रयोग करने से पौधे की बढ़वार में काफी मदद मिलती है और पौधे में रोगों से लड़ने की क्षमता भी विकसित होती है। इन तरीकों से जब आपका पौधा शुरुआती 50-60 दिनों में ही खूब सारे स्वस्थ कल्ले बना लेगा और उसका तना मजबूत हो जाएगा, तो समझिए कि आपने 2 फीट लंबी बाली पाने की पहली और सबसे महत्वपूर्ण जंग जीत ली है। याद रखिए, एक कमजोर और बीमार पौधे से आप कभी भी अच्छी बालियों की उम्मीद नहीं कर सकते। इसलिए अपनी फसल की सेहत का शुरू से ध्यान रखना बेहद जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव की, उस अवस्था की जो ये तय करेगी कि आपकी मेहनत पर सोने का पानी चढ़ेगा या फिर वो फीकी रह जाएगी। इस अवस्था को कहते हैं गबोट अवस्था या गोभ की अवस्था। कुछ लोग इसे पौधे की गर्भावस्था भी कहते हैं और ये नाम बिल्कुल सटीक है, क्योंकि इसी समय पौधे के तने के अंदर एक नन्ही सी बाली का निर्माण शुरू होता है। ये अवस्था आमतौर पर धान की किस्म के अनुसार रोपाई के 60 से 70 दिन के बाद आती है, लेकिन अगैती किस्मों में ये जल्दी भी आ सकती है। इसका पता लगाने का सबसे आसान तरीका है कि आप अपने खेत में जाएं और पौधे के तने को छूकर देखें। जब आपको तने में हल्की सी गोलाई या मोटाई महसूस होने लगे, तो समझ जाइए कि गबोट अवस्था शुरू हो चुकी है। अगर आप एक तने को सावधानी से बीच से चीर कर देखेंगे, तो आपको एक बहुत ही छोटी नन्ही सी बाली दिखाई देगी।
बस यही वो समय है जब आपको अपना ब्रह्मास्त्र चलाना है, वो मास्टर फॉर्मूला इस्तेमाल करना है जो इन नन्ही बालियां को 2 फीट तक लंबा और दानों से खचाखच भरा बना देगा। ये वो समय है जब पौधे को सबसे ज्यादा ऊर्जा और खास पोषक तत्वों की जरूरत होती है। इस समय की गई एक छोटी सी गलती भी आपकी पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है। तो क्या है वो मास्टर फॉर्मूला? ये फॉर्मूला 4 सबसे जरूरी पोषक तत्वों का एक ऐसा सटीक मिश्रण है जो सीधे बाली के विकास पर काम करता है। ये 4 तत्व हैं फास्फोरस, पोटैश, बोरॉन और जिंक। आइए एक एक करके इनके काम को समझते हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण तत्व है फास्फोरस। गबोट अवस्था में फास्फोरस एक ट्रांसपोर्टर का काम करता है। पौधा जो भी भोजन अपनी जड़ों और पत्तियों से बनाता है, फास्फोरस उस भोजन को पौधे के हर हिस्से तक, खासकर उस नन्ही बाली तक पहुंचाने का काम करता है जो तने के अंदर बन रही है। इस समय फास्फोरस की पूर्ति के लिए सबसे बेहतरीन खाद है NPK 05234। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें 52% फास्फोरस होता है। इसका स्प्रे करने से फास्फोरस सीधे पत्तियों द्वारा सूख लिया जाता है और तुरंत अपना काम शुरू कर देता है। आपको प्रति एकड़ लगभग 1 से 1.5 किलो NPK 05234 का छिड़काव करना है। अब बात करते हैं दूसरे हीरो यानी पोटाश की। NPK 05234 में आपको 34% पोटाश भी मिलता है। पोटाश का काम होता है दाने के निर्माण की प्रक्रिया को बेहतर बनाना। ये दाने में चमक, वजन और मजबूती लाता है। साथ ही ये पौधे के तने को भी मजबूती देता है ताकि जब बालियां लंबी और भारी हों तो पौधा उनका वजन सह सके और नीचे ना गिरे। तीसरा और एक बेहद जरूरी सूक्ष्म पोषक तत्व है बोरॉन। बोरॉन को आप पॉलिनेशन स्पेशलिस्ट कह सकते हैं। इसका सबसे बड़ा काम परागण की क्रिया को सफल बनाना है। बोरॉन के इस्तेमाल से परागनली पॉलन ट्यूब का विकास अच्छी तरह से होता है, जिससे नर और मादा फूल का मिलन सफलतापूर्वक होता है और बाली का हर एक दाना भरता है। जिन किसान भाइयों की ये शिकायत रहती है कि बालियों में दाने खाली रह जाते हैं, उसका एक बड़ा कारण बोरॉन की कमी होती है। आपको 20% वाला बोरॉन लगभग 100 से 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना है। और चौथा महत्वपूर्ण तत्व है जिंक। हमने शुरुआती अवस्था में भी जिंक के महत्व की बात की थी, लेकिन गबॉट अवस्था में इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इस समय आपको मिट्टी में जिंक नहीं डालना है, क्योंकि मिट्टी से पौधे तक पहुंचने में उसे बहुत समय लगेगा। आपको स्प्रे के माध्यम से चिलेटेड जिंक का प्रयोग करना है। चिलेटेड जिंक पत्तियों पर चिपककर बहुत तेजी से पौधे के अंदर पहुंच जाता है। इस समय पौधे की झंडा पत्ती, फ्लैग लीफ, पूरी तरह से निकल आती है, जो बाली के लिए भोजन बनाने वाली मुख्य रसोई होती है। जिंक इस झंडा पत्ती को स्वस्थ और हरा भरा रखता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तेज होती है और बाली को भरपूर भोजन मिलता है। आपको लगभग 100 से 150 ग्राम चिलेटेड जिंक प्रति एकड़ इस्तेमाल करना है। इन चारों चीज़ों यानी NPK 05234, बोरॉन और चिलेटेड जिंक को अलग अलग बर्तन में घोलकर फिर एक साथ स्प्रे की टंकी में मिलाकर अपनी फसल पर छिड़काव करें। ये छिड़काव करते समय ध्यान रखें कि खेत में पर्याप्त नमी हो। अगर नमी कम है तो पहले सिंचाई करें और उसके बाद ही स्प्रे करें। ये एक ऐसा अचूक फॉर्मूला है जो सीधे आपकी बाली की लंबाई, मोटाई और दानों के भराव पर काम करेगा और आपको वो परिणाम देगा जिसका आपने हमेशा सपना देखा है। सिर्फ सही खाद डालना ही काफी नहीं है, बल्कि कुछ सामान्य गलतियों से बचना भी उतना ही जरूरी है। कई बार हम अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर देती हैं और हमें पता भी नहीं चलता। धान की फसल में खासकर बालियां बनने की अवस्था में ये गलतियां बहुत भारी पड़ सकती हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती है गबॉट अवस्था में यूरिया का प्रयोग। बहुत से किसान भाइयों को लगता है कि फसल में थोड़ा पीलापन है तो यूरिया डाल देते हैं, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये बहुत बड़ी भूल है। 50 दिन की फसल के बाद, खासकर गबॉट अवस्था में, जमीन में यूरिया का इस्तेमाल जहर के समान है। यूरिया डालने से पौधा अपनी सारी ऊर्जा बालियां बनाने की जगह अपनी लंबाई बढ़ाने में लगा देगा। इससे पौधे अनावश्यक रूप से लंबे हो जाएंगे, उनका तना कमजोर हो जाएगा और जब बालियों में दाना भरेगा तो वो हल्की सी हवा में ही नीचे गिर जाएंगी। इसके अलावा फसल के ज्यादा घने और हरे होने से उसमें कीड़े और बीमारियों का प्रकोप भी कई गुना बढ़ जाता है। अगर आपको झंडा पत्ती में पीलापन दिखे भी तो आप स्प्रे के माध्यम से 1 से 2 किलो यूरिया का छिड़काव कर सकते हैं, लेकिन जमीन में यूरिया बिल्कुल न डालें। बाली निकलने के बाद अगर पीलापन दिखे तो NPK 13045 का छिड़काव एक बेहतर विकल्प है। दूसरी सबसे खतरनाक गलती है नमी की कमी। गबोट अवस्था से लेकर दानों में दूध भरने की अवस्था तक आपके खेत में नमी की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये पौधे के लिए सबसे नाजुक समय होता है।
अगर इस दौरान पानी की कमी हो गई तो परागण की क्रिया ठीक से नहीं होगी, दाने सिकुड़कर पतले रह जाएंगे और कई दाने खाली भी रह सकते हैं। इससे आपकी पैदावार पर 20 से 30% तक का सीधा असर पड़ सकता है। इसलिए ये सुनिश्चित करें कि इस पूरी अवधि के दौरान खेत में पानी बना रहे। इसका मतलब ये नहीं कि खेत को हमेशा लबालब भरकर रखें, लेकिन मिट्टी को सूखने ना दें, हल्की सिंचाई करते रहें। तीसरी गलती है कीटनाशकों का अंधाधुंध प्रयोग। जब बालियां पूरी तरह से बाहर निकल आएं और उनमें फूल खिलने की प्रक्रिया चल रही हो, उस समय किसी भी तरह के कीटनाशक, फफूंदनाशक या किसी भी खाद का स्प्रे करने से बचना चाहिए। ऐसा करने से परागण की क्रिया में बाधा आती है। मधुमक्खी जैसे मित्र कीट जो परागण में मदद करते हैं, वे भी मर सकते हैं। अगर स्प्रे करना बहुत जरूरी हो तो सुबह या शाम के समय करें, जब फूल कम खिले हों। इन छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखकर आप अपनी फसल को नुकसान से बचा सकते हैं और अपनी मेहनत को सफल बना सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये था वो संपूर्ण मास्टर प्लान, वो अचूक वैज्ञानिक तरीका जिससे आप अपने धान के हर पौधे से 2 फीट लंबी और दानों से लदी हुई बालियां प्राप्त कर सकते हैं। आइए एक बार फिर से सफलता के मंत्र को दोहराते हैं। फसल की शुरुआती अवस्था में कल्लों का भरपूर फुटाव सुनिश्चित करें और फिर सबसे महत्वपूर्ण, गबोट अवस्था में फास्फोरस, पोटैश, बोरॉन और चीलेटेड जिंक का संतुलित स्प्रे करें। यानी NPK 05234, बोरॉन और चीलेटेड जिंक का वो जादुई मिश्रण जो आपकी फसल की तकदीर बदल कर रख देगा। हमें पूरा विश्वास है कि अगर आप बताई गई सभी बातों का ध्यान रखेंगे और इन तरीकों को सही समय पर अपनाएंगे तो इस साल धान की पैदावार के सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे और आपके खेत की बालियां पूरे इलाके में एक मिसाल बन जाएंगी। आपकी मेहनत और हमारा ये वैज्ञानिक मार्गदर्शन मिलकर निश्चित रूप से एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो, अगर आपको लगा हो कि इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, तो कृपया हमारी इस मेहनत को अपना प्यार दें, इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी का बटन भी दबा दें ताकि भविष्य में आने वाली खेती से जुड़ी कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट न जाए। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें आपके लिए और भी अधिक मेहनत करने और नई नई जानकारियां लाने के लिए प्रेरित करता है। इस वीडियो को अपने सभी किसान दोस्तों और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि भारत का हर किसान भाई इस जानकारी का लाभ उठाकर अपनी आमदनी बढ़ा सके। और हाँ, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपकी धान की फसल इस समय कितने दिन की हो गई है, ताकि हम आगे भी आपकी फसल की अवस्था के अनुसार सही जानकारी आप तक पहुंचा सकें। आपके सवालों और सुझावों का हमें इंतजार रहेगा। धन्यवाद।